हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आप जानते हो कि एप्पल जब 17 लॉन्च हुआ है तो कितनी ज़्यादा जो है वो लोगों की भीड़ देखने को मिली है। आखिर क्या ऐसा क्रेज़ है, क्या ऐसा रीज़न है कि वो अभी रिसेंटली पिछले साल ही जो है वो आईफोन का 16 लॉन्च हुआ था, फिर अभी इस साल जो है आपका 17 लॉन्च हो गया। तो क्या ऐसा क्रेज़ देखने को मिला है कि वो न्यू मतलब अपडेट भी आ रहा है तो भी वो न्यू मोबाइल ले रहे हैं। तो क्या इसका रीज़न है, सब कुछ पूरा डिटेल वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो कि यहाँ पर आईफ़ोन महंगा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उच्च गुणवत्ता का एक ब्रांड होता है और उसका एक नाम ही ब्रांड है, एप्पल है। अब जो कि एप्पल ने जो है एक वर्षों से जो है वो अपना एक प्रीमियम ब्रांड का एक इमेज बना करके रखा हुआ है। मतलब यह है कि जो उपयोगकर्ता है या उम्मीद करते हैं कि आईफ़ोन के डिज़ाइन, सामग्री, कैमरा, सॉफ्टवेयर अपडेट, सिक्योरिटी इत्यादि बेहतरी हो, और लोग भरोसा करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा जो है वो खर्च करने पर उनको बेहतर अनुभव होगा। आप जानते हो इंडिया में कि अगर कोई सामान अगर महंगा बिक रहा है तो लोग समझेंगे कि ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो आईफ़ोन जो है वो पहले जब चाइना से जब पूरा बिल्ड होकर के आता था तो थोड़ा सा हम लोग को आईफ़ोन जो है और ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। लेकिन जब से वो आईफ़ोन इंडिया में बनना स्टार्ट हुआ है तब से थोड़ा सा लोगों को जो है वो आईफ़ोन का दाम जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट की लागत उनको कम लगा, तो इस वजह से उन्होंने लेना स्टार्ट किया। क्योंकि पिछले साल का हमको याद है जब चाइना में जब मोबाइलें जब बिल्ड होती थी तो वो 2-2.5 लाख तक चले जाते थे यही फ़ोन। लेकिन अब वही मोबाइल जो है वो 75,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का रेंज में आ चुका है। तो ये भी एक रीज़न है आईफ़ोन लेने का। और उसमें क्या है कि निरंतर अपग्रेड्स और फीचर भी देखने को मिलता है बार बार। या हर नए मॉडल कैमरा सुधार हो गया या प्रोसेसर हो गया या बैटरी लाइफ हो गई या एक कोई सॉफ्टवेयर फीचर हो गया, ये सब आता है। उसमें छोटे छोटे बदलाव भी एक तरह के टेक्नोलॉजी का एक रेस का हिस्सा हो जाते हैं, जिससे उपभोक्ता यह महसूस कर सकते हैं कि अगर नया नहीं लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। एक ये भी रीज़न होता है। और दूसरा है कि एक क्रेज़ होता है, दूसरा है कि सोशल और साइकोलॉजिकल होने के कारण भी ऐसा होता है। क्योंकि ये होता है ना कि अरे भाई मैं लिया हूँ, मेरा दोस्त लिया तो मैं भी लूँगा। एक स्टेटस सिंबल होता है, जिसे हम सामाजिक स्थिति में बोल सकते हैं दिखाना। जैसे हम यह सबसे बड़ा कारण है कि बहुत से लोग जो हैं वो आईफ़ोन को सिर्फ एक फ़ोन नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा का एक प्रतीक मानते हैं। और यह कहने जैसा है कि मैंने कमाया है, मैं सक्षम हूँ, मेरी आय शैली कुछ ऐसी है, तो वो ऐसा कारण देने लगते हैं मोबाइल को लेकर के। दूसरा कारण है कि मीडिया और सोशल मीडिया का दबाव भी होता है कि भाई ये आईफ़ोन का अगर मैं वीडियो शूट करूँगा तो मेरा बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्ड होगा। जबकि आप जो ये वीडियो आप देख रहे हो ये ओप्पो के मोबाइल के कैमरे से शूट हो रहा है, तो आप देख लीजिए वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो एक सस्ता फ़ोन भी जो है वो आप देखिए, अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया के लिए केवल आप आईफ़ोन ले रहे हो तो फिर आप फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। आईफ़ोन किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, ये भी मैं पूरा डिटेल में आने वाले वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ पर सोशल मीडिया का भी दबाव होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब जहाँ पर लोग नए गैजेट्स दिखाते हैं, दूसरों को लगता है कि उन्हें भी वैसा ही चाहिए। फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक डर होता है। अगर नया आईफ़ोन नहीं लिया तो आप पिछड़े तो नहीं हैं, तो दोस्तों की जान पहचान वालों में भी आपकी तुलना होती है। तो इस कारण से भी लोग आईफ़ोन लेना पसंद करते हैं। एक होता है कि ब्रांड लॉयल्टी और उपयोगकर्ता का जो अनुभव होता है, एक इसका ये भी एक रीज़न होता है कि जैसे होता है ना कि इस बार iOS या एप्पल का जो है वो एक इकोसिस्टम इस्तेमाल करने की आदत हो जाती है, तो ऐप्स, सुविधाएं, सर्विस सपोर्ट आदि में भरोसा होने लगता है। तो नया मॉडल आता है तो लोग अपडेट करना चाहते हैं ताकि उनका अनुभव अच्छा रहे। और सेल्स एंड मार्केटिंग रणनीतियाँ भी इसमें फैक्ट होता है कि एप्पल और अन्य जो प्रीमियम ब्रांड के जो बड़े बजट वाले विज्ञापन हो गया या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई, इवेंट लॉन्च हो गया, इन सब का उपयोग किया जाता है ताकि जो मॉडल एक इवेंट बने और यह दिखावा कि एक नया कुछ मॉडल ख़ास है। मतलब ये दिखाया जाता है कि भाई ये मॉडल नहीं लोगे तो आप पीछे रह जाओगे। और लिमिटेड स्टॉक है ये भी बताया जाएगा आपको। पहली लाइन्स में ही लोगों की भीड़ होती है। ये सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करते हैं। तो यहाँ पर भाई एप्पल को सैल्यूट है कि क्या मार्केटिंग सब किए हुए हैं। मतलब मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत ज़्यादा जो है वो यूथ पर जो है वो डालने का प्रयास कर रहे हैं। पाँचवा है यहाँ पर अगर सावधानी की बात करें, जैसे निवेश के रूप से भी एक होता है। कुछ लोग जो है
वो आईफ़ोन को एक तरह के इन्वेस्टमेंट जैसा देखते हैं, क्योंकि दूसरे अधिकांश फ़ोन जैसे एंड्रॉयड मॉडल हो गया समय के साथ स्लो हो जाता है और अपडेट भी कम मिलते हैं, तो रीसेल वैल्यू कम हो जाती है। और आईफ़ोन्स अक्सर बेहतर जो है वो रीसेल वैल्यू देता है, क्योंकि यदि आप आईफ़ोन को बेचोगे भी ना तो भी आपको उसका जो है अच्छा खासा दाम आपको मिल जाता है। और सांस्कृतिक आदतें भी एक जिम्मेदारी होती हैं कि सामाजिक प्रतीक का चिन्ह होता है। जैसे जैसे लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती जाती है और मिडिल क्लास का विस्तार हुआ है, प्रदर्शन उनका अच्छा होता है, तो उनकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। महंगा फ़ोन लेना, ब्रांडेड कपड़े लेना, गाड़ी लेना, ये चीज़ें यह दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी एक सक्षम हूँ। और अभी आप रिसेंटली देख रहे हो कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है, क्योंकि लॉन्च की झलक और मीडिया कवरेज में भी ये बहुत सारा कवर हुआ है कि जब भी नया मॉडल आता है तो मीडिया, सोशल मीडिया दोनों ही जगह इसे बड़े पैमाने पर हाईलाइट किया जाता है। प्रचार प्रसार और उम्मीदें जो हैं वो और भी ज़्यादा जोड़ी जाती हैं। मैंने रिसेंटली वीडियो देखा था, एक न्यूज़ 24 के एक पत्रकार थे, मतलब बहुत अच्छे पत्रकार हैं, तो मीडिया पर्सन, वो इंटरव्यू मतलब ले रहे थे जगह जगह जा कर के, भाई आप आईफ़ोन क्यों ले रहे हो, क्या कारण है। तो एक ऐसे ही एक स्टूडेंट था जो कि फर्स्ट ईयर में था, उसने कहा कि बस मेरे दोस्त ले रहे हैं तो मैं भी ले रहा हूँ। तो मीडिया वाला पूछा कि भाई आप अपने पैसे से ले रहे हो कि अपने पिताजी के पैसे? तो कह रहा कि अपने पिताजी के पैसे से। फिर वो पूछे क्या आपको पिताजी को पता है? तो लड़के ने बताया हाँ पता है। तो उन्होंने कहा कि अरे इतना महंगा फ़ोन है कैसे पिताजी देंगे? तो कहा कि मुझे नहीं मालूम, बस मैं ले रहा हूँ। तो बताइए, ये ऐसा जो है वो नहीं करना चाहिए। भाई आप ले रहे हो, कितना ही महंगा आप सामान लो, लेकिन आप अपने दम पर लो ना, अपने पैसे से लो। उसमें कई सारे ऐसे लोग भी थे जो अपने खुद का भी पैसा ले, अपना खुद का ही जो है वो पैसे से वो मोबाइल ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी महंगी मोबाइल है और ये भाई पेरेंट्स का ही पैसा है ना। आप महंगी सामान ले रहे हो तो आप अपने पैसे से लो। तकनीकी रुचि रखते हैं, जिन्हें नवीनतम चीज़ चाहिए वो पहले ख़रीदने को तैयार रहते हैं, मतलब इसकी बुकिंग भी पहले से ही होती है। इमोजी और पहुंचाने की स्थिति जो है वो, जैसे नया फ़ोन होने पर दोस्त परिवार जो है वो ऑनलाइन सफल में एक तरह का बोल्ड इम्प्रेशन देता है। कीमत और आमदनी की तुलना की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे आईफोन 17 बेस मॉडल करीब 82,000 रुपये का, उसका बेस मॉडल उससे भी ऊपर का है, जो कई लोगों की महीने की आय से भी ज़्यादा है। तो जब कोई व्यक्ति इतना खर्च करता है तो हर तरह की भावनात्मक संतुष्टि होती है। मैंने वो कर दिखाया जो लोग नहीं कर पाते, मतलब एक भावना होती है ना कि जो मैंने कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा, जबकि उसको नहीं मालूम कि भाई हज़ारों की भीड़ लगी हुई। एक होता है एक नैतिक और एक वित्तीय चिंताएं होती हैं कि भाई कर्ज और एक वित्तीय दबाव होता है। अगर व्यक्ति जो है ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च के चलते वित्तीय स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। तो शो आपकी चाह में कभी कभी जिम्मेदार खर्च की जगह ले लेता है, जो कि ये आपको काम नहीं करना है। छल या एक फरेब की एक संभावनाएं भी होती हैं कि सोशल मीडिया पर दिखाना और असली स्थिति में जीवन का खर्च, बचत, जिम्मेदारी अलग हो जाती हैं। और नकली दिखावा जो है, ये लोगों को दिखावा करना कि आपके पास वो सब कुछ है, ये एक मानसिक दबाव होता है। और प्राथमिकता में गड़बड़ी हो जाना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है कि ज़रूरी खर्च जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भविष्य की बचत वगैरह, वो सब ये छोड़ करके एक ब्रांडेड गैजेट्स पर खर्च करना, जो कि लंबे समय में बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कंपनियां तो चाहेंगे ही कि भाई मेरा आप सामान खरीदो। ठीक है, तो आखिरी में मेरा सुझाव क्या है? तो सुझाव यही रहेगा दोस्तों कि अब जो है आपको टेक्नोलॉजी अच्छी है, सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन यह देखना चाहिए कि आप इसे इसलिए खरीद रहे हैं, आप ज़रूरत है या सिर्फ दिखावे के लिए। मतलब दोस्तों, सबसे पहले यदि आप कोई भी टेक्नोलॉजी आप सामान ले रहे हो ना, तो अपने आप से सवाल पूछो कि मुझे इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मुझे ज़रूरत है। भाई जो काम मैं आईफोन में कर रहा हूँ वो काम में अगर 10,000 रुपये वाले मोबाइल में तो हो रहा है, एंड्रॉयड में, और क्या। लेकिन यदि आप प्रोफेशनल हैं, आपके पास पैसा है, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल आप 50 ठो आईफोन लीजिए। ठीक है। और एक और सुझाव है कि वित्तीय जो है वो योजना बनाकर चलना चाहिए आपको। अगर आप ईएमआई ले रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका बजट बचे और अन्य ज़रूरी खर्च को जो है वो प्रभावित ना हो। और स्वयं को परखें, क्या आपको यह नया फीचर सच में चाहिए या क्या पुराना फ़ोन अभी भी अच्छी तरह से चल रहा है। कभी कभी थोड़ी देरी करना भी समझदारी होती है। सामाजिक दबाव से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति की ज़िंदगी अलग अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं और आवश्यकता
और संतुष्टि अब दिखावे से ज़्यादा मायने रखती हैं। ये सही बात है। तो दोस्तों यही था आईफोन के भीड़, क्रेज़, महंगी, ये सब टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक सामाजिक दबाव भी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि भाई अब भाई आ चुका है यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आपका कोई भी कमेंट हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।